तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको इससे पहले आर्ट लेक्चर में बताया था कि मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि फ्लैग रजिस्टर क्या होता है। ये आपका जो रिजल्ट आता है उसका स्टेटस बताता है, राइट। मैंने ये नहीं बताया था कि मतलब पूरा वर्किंग नहीं बताया था, बस मैंने बोला था कि ये क्या बताता है, आपका स्टेटस बताता है आपके रिजल्ट का। क्या होता है, ये जो 8085 होता है उसमें कितने फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, 5 फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लैग्स इन अ 8085, ठीक है, विच गिव्स द स्टेटस आफ्टर अ ALU ऑपरेशन। तो जब आपका ALU में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो वो क्या करता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, जब ALU कोई भी मतलब कोई भी टास्क परफॉर्म कर लेता है तो 2 चीजें जनरेट करता है। एक तो आपका क्या होता है, एक आपका रिजल्ट जनरेट करता है और एक फ्लैग रजिस्टर के लिए स्टेटस जनरेट करता है, राइट। तो जो आफ्टर ALU ऑपरेशन जो आपका फ्लैग रजिस्टर होगा वो क्या बताएगा, आपका रिजल्ट का स्टेटस बताता है, ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर्स। कौन कौन से होते हैं, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी, पैरिटी एंड कैरी फ्लैग, ठीक है। ऑक्सिलरी, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग, राइट। तो देखो, आपका 8085 में क्या होता है, मोस्टली जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 8 बिट के होते हैं। तो ये भी क्या है, आपका जो फ्लैग रजिस्टर वो भी क्या है, 8 बिट का है। लेकिन सारे इसमें रजिस्टर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। और एक फ्लिप फ्लॉप आपका कितना बिट स्टोर करता है, 1 बिट स्टोर करता है। मैंने आपको ये पहले बता रखा है। तो ये देखो, 8 बिट है, 1 2 3 D0 से लेके D7 तक 8 बिट्स है। लेकिन अपना जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। तो क्या होता है, इसमें सिर्फ 5 बिट्स यूज होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो X आपको दिख रहा है, ये वाले से सारे दिख रहे हैं जो कट क्रॉस किया हुआ है, वो क्या हो जाते हैं आपके, ये अनयूज्ड रहते हैं, ठीक है। ये बिट जो होते हैं अनयूज्ड होता है, ये यूज नहीं होता है। तो देखो, D0 से लेके D7 तक होता है। तो D7 पे कौन सा फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, जिसे हमने S से लिखा है। D6 पे क्या होता है, जीरो फ्लैग होता है, Z। D5 होता है, वो आपका यूज्ड नहीं होता है। D4 क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। D3 अनयूज्ड होता है। देन D2 पैरिटी फ्लैग एंड D1 यूज्ड नहीं होता, अनयूज्ड रहता है। और D0 कैरी फ्लैग। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या क्या है, किस किस फ्लैग के क्या क्या यूजेस है वो मैं बता देती हूँ। देखो, तो इसमें तो यहां तक तो लिख लोगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लैग्स इन 8085 विच गिव्स द स्टेटस आफ्टर द ALU ऑपरेशन, ठीक है। क्या होता है कि एज द रिजल्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द ALU ऑपरेशन इज प्रेजेंट इन अ अक्यूमुलेटर, ठीक है। आपका जो मोस्ट ऑफ द रिजल्ट क्या होता है, आपके अक्यूमुलेटर में, मतलब जो ALU ऑपरेशन होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है कहाँ स्टोर करते हैं, अक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। मैंने ये चीजें भी आपको बता रखी है, ठीक है। तो जो आपका फ्लैग होता है वो क्या होता है कि फ्लैग्स आर अफेक्टेड और मॉडिफाई बाय अ कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर एक्सेप्ट अ फ्यू इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो आपके फ्यू इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे छोड़ के जितना भी आपका जो फ्लैग है, जितने भी साइन, जीरो, ऑक्सिलरी, कैरी फ्लैग वगैरह, ये सब चीजें, मतलब मोस्ट ऑफ द फ्लैग्स क्या होंगे, आपके जो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट होगा उससे क्या होगा, आपका अफेक्ट होगा। मतलब उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, आपके ऑक्सिलरी फ्लैग का स्टेटस जानेंगे, मतलब आपके रिजल्ट का स्टेटस जानेंगे, ठीक है। तो मेनली जो आपका फ्लैग क्या करता है, आपके रिजल्ट का स्टेटस बताता है। तो जो आपका अक्यूमुलेटर में जो भी नंबर रिजल्ट होगा वो क्या करेगा, आपके फ्लैग रजिस्टर को अफेक्ट करेगा या फिर उसे मॉडिफाई करेगा, समझ गए। तो देखो, सबसे पहला जो है फ्लैग वो क्या है, साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग आपका क्या हो सकता है, इधर 0 या 1, क्योंकि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होता है सिर्फ 2 नंबर को स्टोर करता है, 0 और 1 को। अगर आपका 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, जो आपका रिजल्ट है, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, आपका पॉजिटिव है। जो भी 2 नंबर को आपने ऐड किया है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपका रिजल्ट, आपका जो साइन फ्लैग 1 आया, इसका मतलब आप समझ जाओगे जो भी रिजल्ट है वो क्या आपका नेगेटिव नंबर आया, ठीक है। अब देखो, ये मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, जो 0, अगर आपका जो सेकंड बिट क्या है, Z मतलब 0। तो 0 अगर आपका सेकंड बिट अगर D6 अगर 1 आता है, इसका मतलब क्या होगा, जो कि अक्यूमुलेटर में जो आपका रिजल्ट है वो क्या है, 0 है। अगर 0 आएगा तो आपका अक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट है वो 0 नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्या बताता है, 0 का स्टेटस बताता है। तो अगर आपका 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। हम क्या कहते हैं,
1 होगा तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अगर 0 होगा तो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 1 हुआ तो क्या आपका, अगर 1 सेट, अगर आपका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में अगर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट का मतलब 1 हो जाएगा। अगर आपका एक्यूमुलेटर में रिजल्ट 0 नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0 मतलब रीसेट हो जाएगा। समझ गए। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है, अगर मान लो कि आपके पास क्या है 8 बिट नंबर है D7 से लेके D0 तक। ठीक है, D1 D2 D3 D4 D5 एंड D6। ठीक है, तो 4 का जो पेयर है ये क्या होता है, ये आपका लोअर निबल होता है। ये जो D4 से लेके D3 तक 4 बिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर निबल होते हैं, निबल कहते हैं। और D4 से लेके D7 तक इसे क्या कहते हैं, हायर निबल कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, देखो D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0। तो D0 से लेके D0 से लेके D3 तक लोअर निबल होता है, और D4 से लेके D7 तक हायर निबल। ठीक है, अगर मान लो कि हमने कोई 2 नंबर को ऐड किया, अगर D3 से कोई कैरी जनरेट होता है और D4 पे जाता है, ऐड होता है, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सिलरी फ्लैग 1 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 0 रहेगा। ये कैसे होगा आपको मतलब एग्जाम्पल के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या आपका, उसके बाद हमारा दूसरा बिट क्या था, पैरिटी। ठीक है, D2 क्या था हमारा, पैरिटी था, पैरिटी फ्लैग था। तो ये क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ बाइनरी 1 इन अ A इज इवन। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। अगर मान लो कोई रिजल्ट आपका आया, ठीक है, A अक्यूमुलेटर में आपका रिजल्ट आया FF, ये क्या होता है 15। तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या इवन नंबर है, 1 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। 1 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या होता है आपका इवन नंबर होता है, तो आपका पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो, या फिर ऐसे वो 1 0 1 1 0 0 0 0। तो अब 1 को काउंट करो, 1 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है। 3 आपका क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो आपका पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो कैरी, अगर आपका कोई कैरी जनरेट होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 रहेगा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे कि कैसे होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ये सारे फ्लैग्स मतलब कैसे कैसे वर्क करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आपका ये चीजें वर्क करेगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या देखेंगे, एक PSW होता है जो आपका होता है प्रोग्राम प्रोसेसर स्टेटस वर्ड होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे वो क्या होता है, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे आपका फ्लैग रजिस्टर वर्क करता है। तो देखो PSW क्या है, प्रोग्राम प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन स्टेटस ऑफ अक्यूमुलेटर एंड द फ्लैग रजिस्टर टुगेदर आफ्टर अ ALU ऑपरेशन वेयर द अक्यूमुलेटर इज अ हायर बिट। ये क्या करता है, आपका जो अक्यूमुलेटर और जो फ्लैग है उसका मतलब कंबाइंड स्टेटस बताता है। ठीक है, मान लो ये है आपका क्या है, PSW है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका अक्यूमुलेटर का रिजल्ट स्टोर होगा और यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस होगा। ये क्या बताएगा आपको, फ्लैग स्टेटस। ठीक है, और ये आपको क्या बताएगा, अक्यूमुलेटर स्टेटस बताएगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, कंबाइंड स्टेटस बताता है आपके अक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर का। राइट। ठीक है, अगर मैंने आपको पूछा कि आपका PSW का स्टेटस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, उसका जो लोअर बिट होगा वो उसमें आप फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस लिखोगे, और जो हायर बिट होगा उसमें आप अक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया होगा वो लिखोगे। ठीक है, तो अब देखो, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि PSW हम कैसे लिखेंगे, आपका फ्लैग रजिस्टर कैसे लिखेंगे, रिजल्ट को कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो क्या क्या है, इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 1 0 0 1। ये मैंने लिखना बताया आपको। ठीक है, पहले के वीडियोस में देखना, ये मैंने हेक्साडेसिमल को नंबर को हम कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है, 8 को आप क्या लिखोगे,
1 0 0 0। ठीक है, 7 को क्या लिखोगे आप 0 1 1 1। ई को क्या लिखोगे, ई आपका क्या होता है 14, कितना लिखोगे 1 1 1 0। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर दो 0 1 1 1 1 क्या होता है आपका, जब 1 1 को जब ऐड करते हो बाइनरी में तो ये क्या होता है आपका 0 और एक आपका कैरी जनरेट होता है। ठीक है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे एक क्या होगा कैरी जनरेट होगा। ठीक है, 1 + 1 + 1 जब आप बाइनरी में जब ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 1 क्या हो जाएगा 0 और फिर 0 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1। तो जब 3 टाइम्स 1 को ऐड करोगे कितना रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा और एक कैरी जनरेट होगा। तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 1 और एक कैरी जनरेट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 आपका 0, राइट। फिर क्या हो जाएगा एक कैरी आएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 + 1 0, फिर एक कैरी आएगा, फिर 1 + 1 + 0 क्या हो जाएगा आपका, क्या पता 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और एक कैरी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आपका जो अक्यूमुलेटर जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है 8 बिट का होता है। ठीक है, राइट। तो आपका जो ये कैरी होगा वो अक्यूमुलेटर जो रिजल्ट होगा उसमें अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके स्टोर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 8 बिट ही हम स्टोर कर सकते हैं। तो अक्यूमुलेटर का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये क्या कितना हो गया, आप देखो ये इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, ये 6 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 1 हो गया। और ये कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहले भी बता रखा है, प्लीज आप पहले वो देखना फिर ये देखना। तो अक्यूमुलेटर में आपका क्या स्टोर हो जाएगा रिजल्ट 16, और ये जो 1 आया है वो स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा बिट है, हम सिर्फ अक्यूमुलेटर में आपको 8 बिट ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अक्यूमुलेटर रजिस्टर का तो स्टेटस पता चल गया, अब हमें क्या पता करना है फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस क्या होगा हमें ये पता करना है। फ्लैग रजिस्टर में क्या क्या होते हैं, साइन 0, देन जो दूसरा बिट होता है तीसरा वो यूज्ड नहीं होता है, फिर ऑक्सिलरी फ्लैग होता है, देन अनयूज्ड होता है फ्लैग, देन क्या आपका होता है पैरिटी होता है, देन आपका कैरी फ्लैग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन फ्लैग। साइन फ्लैग में बस आपको ये देखना है जो आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट हमारा क्या है 1 6, इसे क्या लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 फिर 0 1 1 0। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो पहला बिट होगा वो देखना होगा। तो पहला बिट आपका क्या है 0 है, इसका मतलब आपका जो साइन फ्लैग है वो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका साइन फ्लैग है वो क्या हो जाएगा बताओ, साइन फ्लैग क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, सिर्फ आप पहला नंबर देखना, अगर आपका साइन फ्लैग क्या है 0 है तो आपका जब जो हायर बिट क्या है 0 है तो आपका साइन फ्लैग भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये साइन मैग्नीट्यूड वगैरह आप डिजिटल में पढ़ते हो, अगर डिजिटल नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, बस आप ये चेक करना कि जो आपका रिजल्ट आया है उसका जो हायर बिट है अगर 0 होगा तो साइन फ्लैग भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्या आपका 0 फ्लैग, क्या मैंने बताया था कि जब अक्यूमुलेटर में जब रिजल्ट 0 आता है तो आपका 0 फ्लैग क्या होगा 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। तो क्या अक्यूमुलेटर में आपका 0 आया, सॉरी अगर अक्यूमुलेटर में आपका रिजल्ट 0 आता है तो साइन फ्लैग क्या होगा 1 होगा, अदरवाइज आपका साइन फ्लैग 0 होगा। तो आपका रिजल्ट क्या है 0 आया है नहीं आया, तो इसका मतलब जो आपका 0 फ्लैग होगा वो क्या होगा 0 होगा। और ये क्या अनयूज्ड रजिस्टर है तो ये तो 0 ही होगा। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है आपका, देखो ये क्या होगा D0 D2 D1 सॉरी D2 D3, ये आपका D4 हो जाएगा। देखो D3 से D4 पे कैरी गया है, कैरी जनरेट हुआ है, 1 + 1 क्या होता है 0 और एक कैरी गया है D4 पे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका D3 से D4 पे कैरी जा रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सिलरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया। अगर D3 से D3 पे अगर D3 वाले नंबर को 2 को ऐड करोगे, अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो आपका जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए। फिर क्या हो जाएगा ये आपका 0 रहेगा क्योंकि ये यूज्ड फ्लैग नहीं है। अब पैरिटी फ्लैग क्या होता है, आपका जो रिजल्ट आया है उसमें 1 जो है उसे काउंट करो 1 2 3, तो ये क्या आ रहा है 3 क्या आपका होता है ऑड होता है, राइट। अगर आपका ऑड होगा तो आपका पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था अगर नंबर ऑफ 1 ऑड होता है तो
तो आपका पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो 0 है, अनयूज्ड है तो 0 ही रहेगा। और कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, एक कैरी जनरेट हुआ है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, पहले 4 लोअर बिट को आप लिख लो, क्या हो जाएगा 1, और ये फिर जो 4 बचे हुए हैं इसे 1। ठीक है, तो आपका फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 11H। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो जो आपका PSW होता है वो क्या होता है, कंबाइंड स्टेटस होता है आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर का और आपके फ्लैग रजिस्टर का। तो यहाँ पे अक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या है आपका 16, तो क्या हो जाएगा 16, और आपके फ्लैग का क्या वैल्यू है 11। तो PSW की वैल्यू क्या हो जाएगी 1611। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखो अगर 2 नंबर को आप कौन सा कोई 2 नंबर ले लो, मान लो 6D और दूसरा 9 2। ठीक है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, ऐड करो। 6 को आप क्या लिख सकते हो 0 1 1 0, और D को क्या लिख सकते हो, D आपका क्या होता है बताओ, D आपका क्या हो जाएगा 13। तो 13 को आप क्या लिख सकते हो 1 1 0 1। ठीक है, 9 को आप क्या लिख सकते हो 1 0 0 1, और 2 को क्या लिख सकते हो 0 0 1 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इन नंबर को अब ऐड करना है, ऐड करो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये समझ गए, ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो अक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा, ये क्या होता है आपका 1 1 1 क्या होता है F, और ये 1 1 क्या होता है F। अक्यूमुलेटर रजिस्टर का रिजल्ट आपको मिल गया। अब देखो अब क्या आप लिखोगे, अब आपको स्टेटस बताना है फ्लैग रजिस्टर का। ठीक है, अब चलो जल्दी ले बताते जाओ। साइन के लिए क्या देखेंगे, रिजल्ट का जो सबसे पहला जो बिट है वो क्या होना चाहिए, अगर 1 है तो आपका साइन फ्लैग भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट 0 है नहीं, तो साइन फ्लैग 0 फ्लैग क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 ही रहेगा। ऑक्सिलरी फ्लैग देखो, ये क्या था आपका D0 D1 D2 D3 D4। क्या D3 से D4 पे कोई कैरी गया है, कैरी नहीं हुआ है, 1 0 1 ही है, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो आपका ऑक्सिलरी फ्लैग भी क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, ऑक्सिलरी फ्लैग भी क्या होगा आपका 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। पैरिटी फ्लैग, नंबर ऑफ 1 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, 8 क्या आपका होता है इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर होगा तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 0, कैरी कोई जनरेट हुआ है, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो आपकी जो फ्लैग रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या होता है 4 और ये क्या होता है 8। ठीक है, तो आपका जो PSW होगा उसकी वैल्यू पहला में क्या होगा, अक्यूमुलेटर का रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा FF, और दूसरे में आपका फ्लैग रजिस्टर क्या हो जाएगा 84। यहां तक समझ में आ गया आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका था ये आपका क्या था, मतलब एग्जाम्पल था आपके फ्लैग रजिस्टर का। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा PSW की वैल्यू क्या है, तो अक्यूमुलेटर का रिजल्ट लिख दोगे और फ्लैग रजिस्टर का रिजल्ट लिख दोगे। ठीक है, तो देखो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर आपका रिजल्ट, इफ योर रिजल्ट इन A क्या हुआ 0 0 हुआ, 1 1 हुआ, ठीक है 2 2 हुआ, 3 3 हुआ, अप टू FF हुआ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो पैरिटी फ्लैग होगा वो क्या हो जाएगा ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, 0 को आप क्या लिख सकते हो 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 8 टाइम्स लिखना है। तो नंबर ऑफ 1 क्या है 0 है, तो 0 भी आपका क्या इवन नंबर है, तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 को आप कैसे लिख सकते हो 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो नंबर ऑफ 1 कितना है 1 2, 2 आपका क्या होता है इवन होता है, तो पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर चाहो तो एक और मैं लास्ट आपको बता देती हूँ, या फिर आप खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका PSW की वैल्यू क्या है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका इस एग्जाम्पल के थ्रू PSW की आपकी वैल्यू क्या आ रही है। इसका मतलब PSW की वैल्यू क्या क्या बतानी है, आपकी अक्यूमुलेटर का रिजल्ट और प्लस फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस बताना है। ठीक है, 2 नंबर मैं कौन से दे देती हूँ आपको,
4AH, ठीक है। दूसरा क्या है आपका B6। आपको बताना है PSW की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि PSW की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फ्लैग रजिस्टर खत्म होता है, राइट। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे आपके दूसरे वीडियो लेक्चर में, राइट। तो इसका आपको रिजल्ट बताना है कमेंट सेक्शन में कि PSW की वैल्यू क्या है।